डॉकर ट्रेनिंग डे 7। एज यूजुअल हम पहले क्विक रिवीजन करते हैं। क्विक रिवीजन, सबसे पहले हमने पढ़ा था अपना डॉकर फाइल का। जल्दी जल्दी बताओ डॉकर फाइल क्या होती है। राइट, कस्टमाइज इमेज कर सकते हैं, ठीक है। और इसके फिर हमने कुछ डॉकर डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज। राइट, डीएसएल में हमने क्या क्या चीजें पढ़ी थी। राइट, सबसे पहला कौन सा था, फ्रॉम। फ्रॉम। फ्रॉम के बाद मेंटेनर। हाँ, फिर कॉपी। मेंटेनर के बाद हमने कॉपी। कॉपी के बाद हमने पढ़ा था ऐड। ऐड। ऐड के बाद हमने पढ़ा था रन। रन। रन के बाद हमने पढ़ा था सीएमडी। हाँ, और फिर लास्ट पढ़ा था हमने एंट्री एंट्री पॉइंट। पॉइंट। राइट, हम्म। तो जल्दी से मुझे कॉपी और ऐड के बीच डिफरेंस बता दो आप। डॉकर इमेज में। राइट, और रिमोट से भी हम कॉपी करते हैं कंटेंट। राइट, रिमोट से भी, ठीक है। फिर हमने सीएमडी और एंट्री पॉइंट में भी डिफरेंस देखा था। सीएमडी में क्या होता है, ओवरराइड हो जाता है, पूरी जो भी उसमें हम करते हैं कंटेंट वो पूरा ओवरराइड होता है। बट एंट्री पॉइंट में एज आर्ग्यूमेंट जाता है। राइट। राइट, यस। चलो सही है। तो आज हम इससे थोड़े और देखते हैं। फिर मैंने आपको बताया था शेल एंड एग्जीक्यूटेबल। राइट, हम्म। एग्जीक्यूटेबल। तो शेल फॉर्म और एग्जीक्यूटेबल फॉर्म का मैंने एक डॉक भेजा था, आपने पढ़ा उसको। पढ़ा था ना उसको, मैंने थोड़ा सा आपको पढ़ने का बोला था। चलो करते हैं फिर, अब शुरू से हम एक बार देखते हैं आपने कितना पढ़ा। शेल फॉर्म, सबसे पहले शेल फॉर्म क्या होती है। शेल फॉर्म बेसिकली हम यूज करते हैं अपनी कमांड लिखने के लिए। तो कैसे, वो जैसे मेरे को कोई भी कमांड लिखनी है, मतलब डॉकर में, डॉकर फाइल में कुछ भी लिखना है, मैं ऐसे लिख सकता हूँ कोई भी। रन मेक डायर कार, ठीक है, या कुछ भी कार फोल्डर जो भी आपने बनाना है, या फोल्डर वन कुछ भी बनवा लो, जो भी आपने फोल्डर बनाना है। राइट, फिर हम बना सकते हैं रन यम इंस्टॉल गिट हाइफन वाई, ठीक है। ऐसे ये सब कैसे लिखते थे हम, शेल फॉर्म में। वहीं अगर हमें एग्जीक्यूटेबल फॉर्म में लिखनी होती थी तो कैसे लिखते थे, एग्जीक्यूटेबल फॉर्म में। एग्जीक्यूटेबल फॉर्म में हम कैसे लिखते थे, रन फिर मेक डेयर, ठीक है, ऐसे, फिर ऐसे, फिर कुछ भी जो भी आपने बना, फोल्डर वन बना दो, जैसा भी आपने जो भी नेम देना, कार दे सकते हो, कुछ भी। राइट, फोल्डर बना लिया आपने, ठीक है। और दूसरी कमांड अगर हमें इंस्टॉल करना था तो रन यम इंस्टॉल गिट हाइफन वाई। तो ये होती थी शेल फॉर्म। राइट, हम दोनों फॉर्म से अपनी लिख सकते थे जो भी हमने इंस्ट्रक्शन से लिखनी है, ठीक है। तो अब इनमें डिफरेंस क्या है, देखो मैं डिफरेंस बताता हूँ। जो हमारी शेल फॉर्म होती है ये इंटरनली कैसे एग्जीक्यूट होती है, इंटरनली इंटरनली एग्जीक्यूट कैसे होती है, ठीक है। इंटरनली कैसे होती है, बिन बैश में। बैश, राइट, हाइफन सी, और जो भी आपने लिखा है, जैसे लिख रखा है मेक डायर फोल्डर वन, जो भी लिख रखा है आपने, ठीक है। और अगर वही हम सेकंड कमांड देखें तो वो कैसे आएगी, बिन बैश हाइफन सी यम इंस्टॉल गिट ये हाइफन से क्या होता हाइफन, है? हाइफन सी हमारा जैसे बोर्न अगेन शेल, ऐसे ना, ये इंटरनली कमांड है, ठीक है। ओके। ओके, ये मतलब वो शेल लेता है ना, तो बेसिकली ये शेल है एक तरह का, बैश का एक हाँ। शेल है, ठीक है। तो उसके साथ ये हाइफन सी लगता है। और एग्जीक्यूटेबल फॉर्म, ठीक है। और एग्जीक्यूटेबल फॉर्म कैसे करती है इंटरनली एग्जीक्यूट, बिन में। बिन में। राइट, बिन मेक देयर फोल्डर वन, बिन यम
इंस्टॉल गिट हाइफन वाई। ठीक है, ये समझ आया आपको कैसे हाँ, इंटरनली एग्जीक्यूट होती है। तो अब ऐसे करते हैं, अब हम देखते हैं कि इन दोनों में बेसिकली डिफरेंस क्या है। जो हमारी शेल फॉर्म होती है ना, वो एग्जीक्यूट होती है एज अ चाइल्ड प्रोसेस, वो एग्जीक्यूट होती है चाइल्ड प्रोसेस। और जो हमारी एग्जीक्यूटेबल फॉर्म होती है, वो कैसे एग्जीक्यूट होती है, वो एग्जीक्यूट होती है एज अ मेन। क्या, मेन, राइट, मेन भी कह सकते हो आप, मेन प्रोसेस। ठीक है, वो एग्जीक्यूट होती है एज अ मेन प्रोसेस। अब चाइल्ड प्रोसेस एग्जीक्यूट है, जैसे ये चाइल्ड प्रोसेस है, तो कई बार क्या होता है, इसको पूरी प्रेफरेंसेस नहीं मिलती, राइट। जैसे सपोज करो हमने एक अपनी कोई भी एप्लीकेशन के लिखी और इसको डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी कर दी। ठीक है, कोई भी एप्लीकेशन लिखी और डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी कर दी। अब अगर हम उस कंटेनर को स्टॉप करेंगे, तो वो डेटाबेस के जो भी उसने रिसोर्सेज एग्जीक्यूट करे थे ना, वो उसे रिलीज करना चाहिए था ना उसे। बट ऐसा कई बार जब हम शेल फॉर्म में लिखते हैं, वो रिसोर्सेज को रिलीज नहीं करती। ठीक है, बट अगर हम एग्जीक्यूटेबल फॉर्म में वो चीजें लिखते हैं, तो वो रिलीज कर देती है। तो बेस्ट वे कौन सा होगा, एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटेबल, राइट। तो हमें ट्राई करना चाहिए कि हम अपनी जो भी हम डॉकर फाइल लिखे, वो हमेशा एज ए एग्जीक्यूटेबल लिखे। ये चीज क्लियर है। जैसे अभी मैं आपको दिखाता हूँ, एक मेन डॉक्यूमेंट दिखाता हूँ आपको। ठीक है, यहाँ पे था कहीं पे एंट्री पॉइंट। ठीक है, देखो, एंट्री पॉइंट लिखते हैं द एग्जीक्यूट फॉर्म विच इज द प्रेफर्ड फॉर्म। एग्जीक्यूट, ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट भी बोलते हैं कि प्रेफर्ड फॉर्म क्या है, कि आप एग्जीक्यूटेबल फॉर्म यूज करो। ठीक है, चीज ये क्लियर हुआ। ठीक है, और हम एग्जीक्यूटेबल फॉर्म में कौन सी लिख सकते हैं, रन लिख सकते हैं, सीएमडी लिख सकते हैं, और एंट्री पॉइंट। ठीक है, ये चीजें आपको क्लियर हो कि अब शेल फॉर्म में क्या है चीजें और एग्जीक्यूटेबल फॉर्म क्या है। चलो हाँ, अब हाँ। ना हम आगे जो बच रहे हमारे थोड़े बहुत डॉकर डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज के कंपोनेंट्स है, वो देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं लेबल। सबसे पहले हम क्या देखते हैं, लेबल। या इसको कैपिटल लेटर में लिखो, लेबल। लेबल है क्या चीज है, लेबल एक की वैल्यू पेयर है। क्या है, की वैल्यू पेयर। मतलब ये करता क्या है, इट एड्स मेटा डेटा, इट एड्स मेटा डेटा टू एन इमेज। ठीक है, ये क्या करता है, मेटा डेटा ऐड करता है। मेटा डेटा कैसे, जैसे सपोज करो आपकी अपनी इमेज के बारे में डेटा बताना है कि कौन इसको ऑन कर रहा है, या फिर इसके बारे में और भी इंफॉर्मेशन कि ये कौन सा वर्जन है, सब कुछ, मतलब जो जो उसकी इंफॉर्मेशन की। जैसे मैं एक वो लगाता हूँ, लेबल नेम, ये गाइस इन द क्लाउड। ठीक है, और आप कुछ और लगा सकते हैं, ईमेल लगा सकते हो, इसकी एसोसिएट कर सकते हो लेबल के साथ। तो ये चीजें क्लियर हुई, नेम क्या है, ईमेल क्या है, लेबल समझ आया कि क्या होता है। हाँ, समझ आ गया। राइट, अब जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पहले एक हमने मेंटेनर भी देखा था। मेंटेनर से क्या करते थे हम, ओनर डिफाइन करते हैं। राइट। देखो, a label instruction add metadata to an image. A label is a key value to include space within a label value use quotes. ऐसे हम लेबल को वो कर सकते हैं। बट अगर यहाँ पे आप देखेंगे ना, मेंटेनर, the maintainer instruction set the author field to the generated में, a label instruction is much more flexible. ये चीज इंपॉर्टेंट है। हम ऐसा नहीं कि मेटा डेटा इसी कर सकते हैं, जो हमारा लेबल है वो ज्यादा फ्लेक्सिबल है। ठीक है, तो ये लेबल ट्राई करना है हमने। और देखो, ये मेंटेनर को तो डेप्रिशिएटेड भी कह रहा है ये। तो लेबल वाला क्लियर हुआ। हाँ, हाँ। ठीक है, और इसका इसका सिंटैक्स क्या है, सिंपल। लेबल जो भी आपने लगाना है, और उसके उसके बाद जो भी आपने लिखना है लिख दो। जो भी, अगर कॉमा में लिखना है कॉमा में लिख दो, जो भी आपने जैसे भी देना है, कोई की और या उसकी वैल्यू ऐसे। ठीक है, तो लेबल हुआ क्लियर। राइट, अब अगला करते हैं हम आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट, ठीक है, रुको मैं ये चेंज कर लेता हूँ। अगला हम करते हैं आर्ग्यूमेंट, ARG। ठीक है, और आर्ग्यूमेंट और इन्वायरमेंट को मैं एक साथ ट्राई करूंगा आपको बताने का। ठीक है, दोनों की वैल्यू पेयर है।
की वैल्यू पेयर है, ये भी एक की वैल्यू पेयर है, ठीक है। मतलब इसमें हम बेसिकली क्या कहते हैं, वेरिएबल सेट कर सकते हैं अपनी, वेरिएबल, ठीक है, वेरिएबल सेट कर सकते हैं, इसमें भी ये वेरिएबल सेट कर सकते हैं, ठीक है, वेरिएबल सेट कर सकते हैं। अब देखो मान लो मेरे को अपनी इमेज में जब मैं डॉकर फाइल लिख रहा हूँ तो मुझे कोई वेरिएबल सेट करना है, जैसे मान लो मैंने एक वेरिएबल सेट कर दिया रन से, रन वेर इक्वल्स टू 1, और अब मुझे इसको कहीं यूज करना है, तो मैंने ये एक वेरिएबल सेट कर दिया, अब मैं इसको जितना भी जो भी डॉकर फाइल में नीचे आएगी इसकी कमांड्स, उसमें मैं इसको यूज कर सकता हूँ। सेम ऐसी इन्वायरमेंट को भी यूज कर सकता हूँ मैं, जैसे मैंने लिख दिया रन वेर टू, ठीक है। पहले मेरे को बेसिकली इन्वायरमेंट सेट करना पड़ेगा env, और यहाँ पे मेरे को फिर इसको मैं इको से चला के दिखाता हूँ। चलो मैं इसको आपको ना करके दिखाता हूँ, हम इंटरेक्टिव करते हैं। मैं एक प्लेग्राउंड ले लेता हूँ, हम डॉकर फाइल ही लिखते हैं, ठीक है। देखो vi डॉकर फाइल, ठीक है। चलो जल्दी से बताओ हम क्या लिखते हैं सबसे पहले डॉकर फाइल में, फ्रॉम। फ्रॉम, राइट। फ्रॉम से क्या है, जो भी हमारी बेस इमेज लेनी है, जैसे मान लो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ उबंटू ले लेते हैं, उबंटू। उसके बाद हम क्या करते हैं, कोई भी चीज को अगर अपडेट करना है तो कर लेते हैं, है ना, apt get अपडेट -y, ठीक है, अपडेट कर लिया। उसके बाद मान लो मैंने अब क्या कर रहा है, इन्वायरमेंट, एक मैं इन्वायरमेंट सेट करता हूँ और एक मैं आर्गुमेंट सेट करता हूँ। तो सबसे पहले मैं ऐसे करता हूँ, एक आर्गुमेंट सेट कर देता हूँ, ठीक है, आर्गुमेंट सेट कर दिया मैंने, मान लो वेरिएबल इक्वल्स टू 1, ठीक है, मैंने एक आर्गुमेंट, ऐसे ही अब मैं एक इन्वायरमेंट सेट करता हूँ, दोनों की वैल्यू पेयर है, तो env इन्वायरमेंट सेट किया, मान लो इसको मैंने दे दिया वेर, ठीक है, वेर इक्वल्स टू, मान लो इसको मैंने दे दिया 5, तो ये मैंने दोनों सेट कर दिया, और मैं एक चला देता हूँ रन कमांड, जैसे मैं बता रहा था उसमें कि आप देख सकते हो, रन इको वेरिएबल, वेरिएबल, ठीक है। रुको, इसको ऐसे मत ही करो आप, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, ये वेरिएबल हो जाएगा, और ऐसे ही रन कर लो आप, इको वेर, ठीक है। इससे हमें पता लगे स्केप, और सेव कर देते हैं ऐसे डब्ल्यू। अब ऐसे करते हैं, बिल्ड कर लेते हैं इसको, इमेज को, ठीक है, डॉकर बिल्ड -t इमेज 1। अब देखो ये बिल्ड हो रही है इमेज फ्रॉम 1 टू, ये अपडेट हो रहा है सेकंड पे, ठीक है। ये देखो अगर आप ध्यान से देखेंगे, आर्गुमेंट वेरिएबल इक्वल्स टू 1 इन्वायरमेंट रन इको वेरिएबल, तो पहले ये 1 हो गया, राइट, जो हमने आर्गुमेंट डिसाइड किया था, और वेरिएबल क्या हो गया 5, तो मतलब ये ठीक है, आर्गुमेंट और वेरिएबल हमने कह दिया। अब जो मेरा वेरिएबल इन्वायरमेंट है उसको मैं चेंज नहीं कर सकता सीएमडी से, मतलब उसको मैं रन टाइम से चेंज नहीं कर सकता, जो इन्वायरमेंट है उसको मैं चेंज नहीं कर पाता, मतलब एक बार जो मैंने ईएनपी सेट कर दिया उसको मैं चेंज नहीं कर पा रहा, जैसे मैंने यहाँ पे क्या करा था 5, तो मैं इसकी वैल्यू चेंज, बट आर्ग्यूमेंट की मैं रन टाइम पे चेंज कर सकता हूँ, वो विद द हेल्प ऑफ वन कमांड। कमांड क्या होती है बेसिकली, मैं लिख देता हूँ, डॉक्टर बिल्ड -t, जो भी आपका नेम है इमेज का, जैसे मान लो मेरे इमेज 1 है, हाइफन हाइफन बिल्ड हाइफन जो भी आपका आर्ग्यूमेंट है, और उसका जो भी आपने वेरिएबल का नाम दिया, जैसे यहाँ पे हमने वेरिएबल ही दे रखा था, तो और उसकी जो भी वैल्यू करनी है, मान लो 10 करने, तो आप ऐसे कर सकते हो, और यहाँ पे ये नहीं लगेगा, सॉरी, राइट, हाँ वो चेंजेस हो गए, करके दिखाते हैं, है ना, ठीक है, करते हैं, डॉकर बिल्ड -t इमेज 1, ठीक है, इमेज 1, और हाइफन हाइफन बिल्ड हाइफन आर्ग्यूमेंट, ठीक है, और जो भी आपने नेम दिया है, सॉरी, आर्ग्यूमेंट, आपने यहाँ पे क्या नाम दिया है, हमने वेरिएबल दिया है ना, तो वेरिएबल, और मान लो मैं इसकी सेट कर देता हूँ वैल्यू 10, और इसको देता है बिल्ड कॉन्टेक्स्ट, ठीक है।
क्योंकि बिल्ड होएगी तो बिल्ड कॉन्टेक्स्ट देना है। वो 1 ही हो गया। ओहो! सॉरी। तो इस देखो अगर 1 हो गया तो इसने देखो इको कैश इको यूजिंग कैश, ठीक है? तो ये समझ आएगा ना यूजिंग कैश किया इसने वही चीज़ रिपीट करी क्योंकि कोई चेंजेस ही नहीं करे। मान लो अब मैं चेंज कर देता हूँ 10। अब देखो, ये देखेंगे रनिंग, ये देखो आर्गुमेंट वेरिएबल 1 एनवायरनमेंट वेरिएबल 5 रन इको वेरिएबल, देखो ये वैल्यू चेंज होगी। बट वेरिएबल की वैल्यू बेसिकली डॉलर सिंबल का काम क्या है कि जो भी हमने वेरिएबल सेट करे हैं, जैसे मैंने यहाँ पे वेरिएबल सेट करा था ना ये आर्गुमेंट से, ये मैंने वेरिएबल, अब मेरे को इस वेरिएबल की वैल्यू चाहिए, तो ये डॉलर सिंबल को साथ हम ऐसे लिख के इसकी वैल्यू दे देता है, राइट? जैसे मैंने फाइल जो डॉलर और वेर लगाने से इसकी जो भी हमने वैल्यू डिफाइन करी है, मान लो 5 करी तो ये 5 आ जाएगी, राइट? ये क्लियर हुआ? ठीक है, बढ़िया, ग्रेट। तो आपको इन दोनों में आर्गुमेंट और इन्वायरमेंट में पता लगा कि आर्गुमेंट कब हमें डिसाइड करने और इन्वायरमेंट कब सेट करने। अगर हमारा यूज केस क्या है कि हमें चेंजेस करने ही नहीं है डॉकर फाइल में, जो एक बार वेरिएबल हमने सेट कर दिया, बेसिकली इन्वायरमेंट हमने जो सेट कर दिया उसको हमें चेंज नहीं करना, तो हम यूज करेंगे env का। अगर हमारा ऐसा है कि हमें चेंजेस करने की मतलब पॉसिबिलिटी है, तो हम ट्राई करेंगे ए आर्गुमेंट यूज करें। तो ये दोनों क्लियर हुए? हाँ, हाँ। ग्रेट। अब हम देखते हैं वर्क डायरेक्टरी। वर्क डायरेक्टरी, वर्क डायरेक्टरी, ये वर्क डायरेक्टरी से आपको नाम से ही पता लग रहा है क्या चीज होगी, थोड़ा आइडिया दो इसका। फ़ोल्डर जहाँ पे हमारा हमें राइट, काम। बेसिकली बताता हूँ वर्क डायरेक्टरी क्या है। हम इससे ये बेसिकली हम इस इंस्ट्रक्शन से अपनी सेट कर सकते हैं, सेट द वर्किंग डायरेक्टरी, सेट द वर्किंग डायरेक्टरी ऑफ योर इमेज कह लो या कंटेनर कह लो, ऑफ योर इमेज कह लो या कंटेनर कह लो, राइट? अब मतलब मेरे को अपनी वर्किंग डायरेक्टरी सेट करनी है, जैसे आपको मैं दिखाता हूँ। बहुत यूज करते हैं हम, जैसे मान लो मैंने डॉकर हब पे जाके कोई उठा लेते हैं इमेज, हम डॉकर हब पे मान लो यहाँ से मैं टॉम कैट की उठा लेता हूँ, टॉम कैट, तो आपको ये समझ आएगा। मैं दिखाता हूँ, जैसे मान लो कोई सा भी टैग उठा लेते हैं हम, जैसे देखो फ्रॉम, फ्रॉम समझ आ रहा है अब आपको? देखो इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट इसने क्या डिसाइड किया, कैटलिना होम, और उसको क्या वैल्यू दी इसने, यूजर लोकल टॉम कैट। फिर इसने इन्वायरमेंट पाथ कैटलिना होम बिन, ये देखो डॉलर के साइन पाथ, ठीक है? और इसके बाद देखो रन वर्किंग डायरेक्टरी कैटलिना होम। अब मतलब जो भी इसके नीचे जितनी भी कमांड चलेगी वो किस में चलेगी, जो इसकी वर्किंग डायरेक्टरी है, राइट? हाँ, हाँ। बेसिकली अगर आपको आइडिया दूं, टॉमकैट एक वेब सर्वर है, तो सबसे पहले देखो इसने क्या लिया, एक जावा ली जेडीके, ठीक है? उसके ऊपर इसने कुछ इन्वायरमेंट सेटअप करे, एक फोल्डर बनाया कैटलिना होम, जो भी मतलब ये डॉलर से है यूजर लोकल टॉमकैट, और फिर उसके अंदर इसने कुछ इन्वायरमेंट सेट करे, ठीक है? फिर इसने रन करी जो जो इसको नीड, अपडेट किया इसने, कर्ल किया, ठीक है? और इसकी देखो वर्किंग डायरेक्टरी कैटलिना होम, मतलब जितनी भी अब ये कमांड चलेगी नीचे, env ये सब किस पे चलेगी, जो भी हमारी इमेज की वर्किंग डायरेक्टरी है, राइट? ये एंड में देखना यस। ठीक है? और जैसे देखो रन, और एंड में इसने cmd कर दिया उस प्रोसेस को रन करने के लिए टॉम कैट की, राइट? ठीक है, हाँ, तो फिर वर्किंग डायरेक्टरी आपको समझ आएगी वर्किंग डायरेक्टरी क्या है, राइट? वर्किंग नेक्स्ट डायरेक्टरी है, में बैकवर्ड जा सकता हूँ? क्या क्या? वर्किंग डायरेक्टरी अगर मैंने समझा ए के अंदर हाँ बी, बी के अंदर सी गया, तो मुझे हाँ सी हाँ से अगर फिर से बी जाना होगा तो आ सकता हूँ? हाँ हाँ, वो कर सकते हो आप, ये पॉसिबल है, ठीक है? बट आपका यूज केस इतना तो होता नहीं है। अगर आपने एक वैसे वर्किंग डायरेक्टरी सेट कर ली उसके बाद आप कमांड वैसे चलाते हो, जैसे आपको अगर आपका जो यूज केस है वो यहाँ पे है, देखो कल मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे आप कह रहे हो ना ये कहीं वर्क डायरेक्टरी, ये देखो, तो जैसे वर्क डायरेक्टरी ए, वर्क डायरेक्टरी बी, वर्क डायरेक्टरी सी, तो ये कौन से में चले जाएंगे हम, ए बी सी में, सी ठीक में। है? और अगर हम वापस जाने देते तो जा सकते हैं। एक तरह का वर्किंग डायरेक्टरी बेसिकली चेन डायरेक्टरी है, ठीक है? डायरेक्टरी होती है ना, ओके। हम ऐसे यहाँ पे वर्किंग डायरेक्टरी करते हैं बस डॉकर फाइल्स हाँ। में, ठीक है? ये चीजें क्लियर हुई? यस। बेसिकली ये डुप्लीकेट ऑफ सीडी है, मतलब असल में ये चेन डायरेक्टरी है, सीडी, ठीक है? ओके, ओके। चलो अब हम ऐसे करते हैं, अगला पढ़ते हैं एक्सपोज। आपने बहुत बार देखा होगा एक्सपोज लिखा होता है उसमें डॉकर लास्ट में, जैसे अभी हम देख ही रहे थे, देखो यहाँ पे एंड में इसमें एक्सपोज 8080 लिख रखा है, ठीक है?
तो मैं बताता हूँ एक्सपोज क्या है। इससे हम क्या करते हैं, वी कैन डिफाइन ऑन विच पोर्ट कंटेनर विल विल लिसन। ठीक है, फर्स्ट स्टेप तो ये है। दूसरा क्या है, इट इज अ काइंड ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। बेसिकली ये क्या है, काइंड ऑफ डॉक्यूमेंटेशन है, ठीक है, फॉर द पीपल who who is going to use the image, ठीक है। मतलब असल में ये इससे हम कोई पोर्ट ओपनिंग नहीं कर रहे हैं, हम इससे अपना कोई इसको डिफाइन करने से कोई ओपन नहीं हो रहा, पोर्ट ओपन नहीं हो रहा, कोई फायरवॉल ओपन नहीं हो रहा, ठीक है, ये याद रखना है। ये बेसिकली क्या है, डॉक्यूमेंटेशन पर्पस है। डॉक्यूमेंटेशन पर्पस कि अगर कोई उस इमेज को यूज करता है, वो डॉकर फाइल देख के पता कर सकता है कि वो कौन से पोर्ट पे ओपन हो रही है, राइट। अब सपोज करो ये यहाँ पे 8080 लिखा है, तो क्या ये ओनली 8080 पे ही वो रन करेगा हमेशा? नहीं। बेसिकली ये एक तरह की डॉक्यूमेंटेशन पर्पस है, ये डिफाइन करता है कि किस पोर्ट पे जो भी हमारा कंटेनर है लिसन कर रहा है, बट ये ओनली डॉक्यूमेंटेशन पर्पस। तो एक्सपोज क्लियर हुआ। हाँ हाँ, मतलब अगर हम डॉकर फाइल में एक्सपोज नहीं लिखे तो क्या कंटेनर रन नहीं करेगा हमारा? कंटेनर रन करेगा, बट ये एक बेस्ट बोलते हैं ना, बेस्ट करेगा प्रैक्टिस है, करेगा। जिससे हम यूजर को बता, जो भी हमारी डॉकर फाइल को या हमारे इमेज को यूज कर रहा है उसको हम बता सके कि भाई अगर आपको यूज केस करना है तो इसका हमने लिख रखा है डॉकर फाइल में कि आपको कौन से पोर्ट पे इसको करना चाहिए, ठीक है। हम्म। तो एक्सपोज हुआ, ठीक है। अब तो ये सब क्लियर हुआ आपको, जो जो है शेल फॉर्म क्या होती है, एग्जीक्यूटेबल फॉर्म क्या होती है, फिर हमने पढ़ा लेबल्स क्या होते हैं, फिर आर्गुमेंट और इन्वायरमेंट, फिर हमने पढ़ा वर्क डायरेक्टरी और एक्सपोज, ठीक है। अब मैं आपको ना, अभी तक हमने क्या देखा कि डॉकर फाइल अब के हमने लगभग सारे कंपोनेंट्स हमने पढ़ डाले जो जो इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। अब मैं आपको कुछ कुछ ना छोटी छोटी डॉकर फाइल दिखाता हूँ, जैसे जो मेरे को लगता है कि आपको पता होनी चाहिए कि नोड जेएस में कैसे हम डॉकर फाइल लिखते हैं, स्प्रिंग बूट में कैसे लिखते हैं, पाइथन में कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको पाइथन की दिखाता हूँ, ठीक है, समझने का ट्राई करना। देखो ये सिंपल डॉकर फाइल है पाइथन की, फ्रॉम पाइथन। सबसे पहले इसने बेस, आप बताओ इसका मतलब क्या है, अब आप बताओ। और डॉकर अब से वो पाइथन 3.6 उठा रहा है। राइट, उसने मतलब बेस इमेज क्या लिया, पाइथन। फिर उसने एक वर्क हाँ, डायरेक्टरी सेटअप किया कि ऐप, ओके। हाँ, वर्किंग डायरेक्टरी ऐप। फिर उन्होंने क्या किया, कॉपी किया सोर्स रिक्वायरमेंट डॉट टेक्सटी। रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी में क्या लिखते हैं, उसके रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी में क्या रिक्वायरमेंट लिखते जैसे फ्लास्क हो गया। हैं, राइट हाँ राइट, में हम सारी डिपेंडेंसी लिखते हैं। फिर उसमें हम क्या कहते हैं, रन pip इंस्टॉल -r रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी। मतलब इसने जो भी उसको इंस्टॉल किया, राइट, जो जो उसकी हमने रिक्वायरमेंट सेटअप करी थी वो सारी इंस्टॉल करी, हाँ हाँ ठीक है। हाँ फिर उसने क्या करा, कॉपी सोर्स ऐप, ठीक है, मतलब जो भी सोर्स में था वो उसने ऐप कॉपी कर दिया, हाँ, ठीक ओके। है। फिर उसने एक्सपोज कर दिया 8080, और फिर उसने सीएमडी हम्म, पाइथन का जो भी थी प्रोसेस थी उसको रन कर दिया। तो ये अगर आपको पाइथन की डॉकर फाइल लिखनी है तो आपको ये समझ आ गया, हाँ समझा। ठीक है। हाँ मतलब आपका यूज के वैसे ये है ना, अभिषेक भैया ने बनाई है गूगल के, जो हम प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं गूगल की वीडियो में, आप वहां पे एक बार जाके देखो इसको, ठीक है। अभी वरना मुझे पूरी ऐप बनाना पड़ेगा, फिर रिक्वायरमेंट टेक्स्ट लिखनी पड़ेगी ना मुझे, तो आप उनमें उन्होंने हमने कर रखा है ये चीजें, तो आप एक बार प्लीज अभिषेक भैया का वो प्रोजेक्ट देखो, वहां पे बहुत अच्छे से उन्होंने बताया ये, ठीक है। ऐसी आपकी अगर आपके पास नोड जेएस है, ठीक है, नोड जेएस में कैसे लिखते हैं, देखो फ्रॉम नोड एल्पाइन। एल्पाइन क्या है पता है आपको? एल्पाइन हमारा सबसे स्मॉल लिनक्स है, राइट, ओके। या लाइट वेट लिनक्स बोल सकते हैं। हाँ फिर हाँ। देखो कॉपी डॉट और डॉट, इसने कॉपी कर लिया जो भी हमें कंटेंट करना था, राइट। हम्म, फिर रन npm इंस्टॉल। npm इंस्टॉल बेसिकली इसमें भी जितनी भी उसकी डिपेंडेंसीज ये सब इसमें भी ऐसे ही होता है, ठीक है। देखो यहाँ पे लिख रहा है ऑडिटेड 121 पैकेजेस, सारा npm पैकेज पूरा इंस्टॉल किया।
उसके बाद इसने क्या किया, एक्सपोज कर दिया 88 को, और फिर इसने जो भी प्रोसेस थी वो रन कर दी, CMD एंड। और ये कौन सी फॉर्म में इसकी हुई है? एग्जीक्यूटेबल। एग्जीक्यूटेबल फॉर्म में, राइट। तो ये नोड जेएस की थी, पाइथन की। मतलब अब आप थोड़ा कॉन्फिडेंस है ना कि आप लिख सकते हो ना ये चीजें? हाँ हाँ। ग्रेट। ठीक है, अगर आपको स्प्रिंग बूट की भी दिखा दूं तो ये जावा की है, बेसिकली स्प्रिंग बूट की है। इसमें आपको एक चीज, चलो मैं बताऊंगा, देखो इसने फ्रॉम के लिए जावा लिया, राइट। फिर इसने इन्वायरमेंट सेटअप कर दिया, ऐप होम यूजर ऐप। फिर इसने वर्किंग डायरेक्टरी ले ली, ऐप होम, और फिर इसने क्या करा, कॉपी कर दिया जो भी कंटेंट था जार में, और फिर एक्सपोर्ट। अगर आप देखें इसमें, इसने वेब सर्वर तो लिया ही नहीं। देखो, या ये फ्रॉम टॉम कैट लेता, कुछ तो लेता इसने, पर इसने पूरे इसमें वेब सर्वर नहीं लिया। देखो, ये असल में स्प्रिंग बूट किया है, पर स्प्रिंग बूट में क्या होता है कि जब हम स्प्रिंग बूट में एप्लीकेशन बनाते हैं ना, तो वो इम्बेब्ड होता है, मतलब टॉम कैट कम्स अंडर द स्प्रिंग बूट, मतलब टॉम कैट अंडर आता है स्प्रिंग बूट के, ठीक है। हमें उसमें डिफाइन नहीं करना पड़ता है। तो यह आपको कई बार यूज केस आ सकता है कि आपको स्प्रिंग बूट की एप्लीकेशन की डॉकराइज करने, तो वहां आप हमेशा ये चीजें डिफाइन नहीं करते, ठीक है। ओके। आपको ये चीजें आप सीख जाओगे अभी, जैसे जैसे आप इनको यूज करोगे। और देखना इनकी CMD भी कैसे स्टार्ट होती है, जावा हाइफन जार ऐप डॉट, जैसे पाइथन में होती है, राइट। देखो, अगर पाइथन में हम्म। देखेंगे तो वैसे ही पाइथन सर्वर डॉट पी आई। तो आप इनको यूज कर सकते हो। जैसे अभी आपको नोड जेएस की लिखनी है, आपको पाइथन की लिखते हो, आप ऐसे लिखना, और ट्राई करो कि अब आप थोड़ी थोड़ी डॉकर फाइल ना लिखना स्टार्ट करो, उससे आपको अच्छी प्रैक्टिस होगी, ठीक है। अच्छा, मैं आपको कुछ टिप्स बताता हूँ, बेस्ट प्रैक्टिस की हमें कैसे लिखनी चाहिए, बेस्ट प्रैक्टिस बताता हूँ। बेस्ट प्रैक्टिस टू फॉलो while creating an image। मतलब आपको कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस बताता हूँ कि जब आप इमेज बना रहे हो, मतलब बेसिकली डॉकर फाइल लिख रहे हो, तो क्या फॉलो। सबसे पहला तो क्या करो, यूज करो वेरी लाइट वेट लिनक्स, लाइट वेट लिनक्स, ठीक है। यूज लाइट वेट लिनक्स। लाइट वेट लिनक्स का मतलब कौन सा लिनक्स यूज कर सकते हैं हम? मैंने अभी बताया, अल्पाइन। एल्पाइन, राइट। क्योंकि हम हमें ट्राई करना है कि जितना इमेज छोटा हो, जितनी हम डॉकर फाइल अच्छे लिखे उतनी इमेज छोटी होगी, राइट। और वो ठीक है। बिजी बॉक्स भी यही है क्या? कौन सा? बिजी बॉक्स। बिजी बॉक्स का मुझे आइडिया नहीं एक्चुअली। ओके। ओके, ठीक है। सेकंड, हम क्या करेंगे, डोंट कॉपी और इंस्टॉल अननेसेसरी पैकेज, ठीक है। हमें जैसे कई बार हम क्या करते हैं कि अननेसेसरी पैकेज इंस्टॉल कर देते हैं जो हमें नीड के भी नहीं, तो वो भी एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, तो वो करना ही करना है, ठीक है। ओके। फिर थर्ड क्या कर सकते हैं, यूज ओनली ऑफिशियल इमेज, यूज ओनली ऑफिशियल इमेज, ऑफिशियल इमेजेस। अब मैं ऑफिशियल इमेजेस बताता हूँ कौन सी होती है। जैसे अभी हम बैक करते हैं यहाँ से, ठीक है, यहाँ से जैसे अभी मैं यहाँ टॉम कैट सर्च किया तो कितनी ज्यादा टॉमी, बिटनामी, टॉम कैट। तो हमें कौन सी करनी है, जो ऑफिशियल है, जैसे डॉकर ऑफिशियल इमेज, डॉकर ऑफिशियल इमेज। तो ट्राई करना कि ऑफिशियल इमेजेस हम यूज करें, ठीक है। और कर सकते हो, बट बेस्ट प्रैक्टिसेस ये कहते हैं कि आप हमेशा डॉकर ऑफिशियल करें, ठीक है। जैसे कहीं तो स्पॉन्सर्ड होती है, जैसे स्पॉन्सर्ड ओएसएस, तो ट्राई करो कि हम ऑफिशियली, ज्यादा अगर हम ऑफिशियल यूज करते हैं, आप बस आपको दिमाग में रखना है कि ट्राई करो ऑफिशियली करें, ठीक है। और और ट्राई करो रिड्यूस कर सके हम, जो लेयर्स लिखते हैं ना जब हम डॉकर फाइल, जैसे मैं कोई यूज केस देता हूँ, पहले यहाँ लिख देते हैं रिड्यूस लेयर्स, रिड्यूस लेयर्स। सपोज करो मैं ऐसे लिखता हूँ, फ्रॉम कुछ भी, जैसे मान लो मैंने सेंटोस ले लिया, फिर रन कर दिया मैंने एपीटी, सॉरी, यम अपडेट वाई, ठीक है। उसके बाद मैंने रन कर दिया यम इंस्टॉल वाई गिट, फिर मैंने रन कर दिया कुछ भी, मान लो रन मैंने इको कर दिया, इको हेलो। तो अब इसकी एक अलग लेयर बनेगी, इसकी भी एक अलग लेयर बनेगी, इसकी भी एक अलग बनेगी। तो ट्राई करो कि जैसे हमने यहाँ 3 रन यूज करे, कि ऐसा ट्राई करो कि एक में ही हो जाएगी चीजें। समझ रहे हो मतलब आप?
जैसे हमने ओके, हाँ, अलग-अलग रन लिखा है तो ट्राई करो कि एक ही रन है। वो हम कैसे कर सकते हैं उसका मैं बताता हूँ। हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं, रन लिख दिया, यम अपडेट हाइफ़न वाई जो भी था अपडेट कर दिया। उसके बाद हमने क्या कर दिया एंड यूज़, ठीक है? फिर अगली कमांड जो भी आपकी कमांड है, यम इंस्टॉल हाइफ़न वाई गिट, ठीक है? अब जैसे मान लो अगला रन ये था तो हम इसके लिए यूज़ करते हैं बैकस्लैश ऐसे यूज़ कर दिया और उसके बाद हमें फिर नहीं यूज़ करना पड़ा और एंड इको हेलो। तो अब देखो यहाँ हम 3 रन यूज़ कर रहे थे, राइट? यहाँ हमने 1 ही रन में ये यूज़ केस पूरा कर लिया। तो ये चीज़ क्लियर हुई? ओके, एंड जैसे बैकस्लैश फॉर नेक्स्ट लाइन कि हमें नेक्स्ट लाइन में जाना है, बट हमें रन नहीं यूज़ करना और एंड इको। तो ये चीज़ें क्लियर हुई, हम ऐसे कर सकते हैं। बेसिकली इसका मतलब क्या है? रिड्यूस लेयर्स, ठीक है? हाँ, अब जैसे मैं आपको कोई दिखाता हूँ, शायद इससे बड़ी कोई इमेज लेते हैं, इसमें भी हो सकता है। जैसे ये देखो, रन बैकस्लैश फिर ये बैक स्लैश में कितनी चीजें देखो, इसने अपडेट भी कर दिया, इंस्टॉल भी कर दिया, फिर बैकस्लैश सी सर्टिफिकेट कर, तो हम ऐसे यूज केस को कर सकते हैं बैकस्लैश, ठीक है? देखो ये कितनी, इससे क्या, इससे होता क्या है बेसिकली, जितनी लेयर्स कम होगी उतना साइज क्या होगा, साइज रिड्यूस होगा। कम, अच्छा कम होगा। हाँ रिड्यूस होगा, बेसिकली साइज कम होगा, ठीक है? तो ये कुछ प्रैक्टिसेस है, आप ट्राई करो जब भी डॉकर फाइल लिखे तो हम इस तरीके में इन यूज केस को लिख के लिखे। तो ये चीजें आपको क्लियर हुई, ये सारा क्लियर हुआ डॉकर फाइल का। जैसे हमने आज देखते हैं एक बार, क्यों करो जल्दी से करते हैं। सबसे पहले हमने देखा शेल फॉर्म और एग्जीक्यूटेबल फॉर्म क्या होती है, राइट? बेस्ट फॉर्म कौन सी है? वाई मेन प्रोसेस, इट एक्ट एज अ मेन प्रोसेस, लर्न रखना ये चीजें, ठीक है? फिर हमने लेबल बताया था, लेबल और मैंने मेंटेनर में बताया, मेंटेनर क्या, अब मेंटेनर का अपग्रेड वर्जन है ना, लेबल, ठीक है? उसके बाद मैंने आर्ग्यूमेंट और इन्वायरमेंट बताया। आर्ग्यूमेंट में क्या हो जाता है, जो हम वेरिएबल जो हम आर्ग्यूमेंट सेट करते हैं उनको चेंज कर सकते हैं रन टाइम पे, पर इन्वायरमेंट में ऐसी चीजें हम नहीं कर सकते, राइट? फिर मैंने वर्किंग डायरेक्टरी बताया आपको। फिर मैंने एक्सपोज है क्या, कंटेन ओपन होता है पोर्ट, फायरवॉल रूल ओपन होते हैं इसके, नहीं, ओनली किसके लिए, ये डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन पर्पस, ठीक है? फिर हमने कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस देखी, जैसे यूज हम लाइट वेट लिनक्स कर सकते हैं, कॉपी और इंस्टॉल हमें नहीं करने जो अननेसेसरी है, और यूज ओनली ऑफिशियल इमेज और रिड्यूस लेयर हम कैसे कर सकते हैं, ये जो मैंने आपको एक एग्जांपल के साथ बताया है ना। तो ये सब क्लियर हुआ आपको? ओके ग्रेट, थैंक यू।